हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और सबसे पहले तो उन सब लोगों को थैंक यू जो वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, है ना। सो this is the maybe the 6th or 7th class of our speaking classes, English spoken classes. Okay, in the previous video I have explained you about the time. प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि हम इंग्लिश में टाइम कैसे बनाते हैं, कैसे बताते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। फिर मैं आपको ले आई थी बेसिक लेवल पर। आज और भी ज़ीरो से चलेंगे। ये चीज़ मैंने पहले ही आपको बताई हुई है कि मेरा जो मोटिव है वो है मेरे उन बच्चों को सिखाना जो पूछते हुए हेजिटेट होते हैं, घबराते हैं कि अगर मैंने पूछ लिया मैम सब्जेक्ट क्या होता है तो लोग जो है वो हंस ना दें उनको। ओके, तो मैं अपने मन से ही आपको हर वो चीज़ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। और अगर आप कमेंट में अपना कोई क्वेश्चन डाल के छोड़ दे तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि हमें बड़े बड़े इंग्लिश ग्रामर रूल्स नहीं सीखने हैं। स्टार्टिंग में हमें करनी है शुरुआत छोटे छोटे सेंटेंसेस से, और वो छोटे सेंटेंसेस मैं आपको रटवाने से ज़्यादा ट्रांसलेट करना सिखाना चाहती हूँ। इसीलिए आज आपको सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी और उन बेसिक चीज़ों के चलते आगे बढ़ते चलेंगे हम। तो मैंने आपको कहा था कि बेटा सबसे पहले हमें समझना है लेटर्स। तो हमने समझ लिया था, मैंने आपको बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं। फिर मैंने आपको वर्ड बताए थे, वर्ड्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ओके, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो देख ले जाके। वर्ड्स, अब अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब उसको अपन सेंटेंस बोलते हैं। मैंने आपको सेंटेंस बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रीडिकेट। ठीक है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर लिया था। फिर मैंने कहा था बेटा अब अपन बात कर रहे हैं कि हमें सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, या वर्ब कैसे पता चलेगी। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में जब आप हु से क्वेश्चन करते हैं, कौन से क्वेश्चन करते हैं, तो आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता मिल जाता है। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, कौन बोलता है इंग्लिश? ही। इसका मतलब ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। इन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज अ प्रीडिकेट। ठीक है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अब वर्ब मैंने आपको बताया था, सिंपल जो वर्ब होती है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे खेलना, खाना, कूदना, सोना, जीना, ये सारी चीजें हमारी वर्ब होती हैं। और अन्य शब्द होते हैं हमारे अदर वर्ड्स। अब क्यों ये सब बताया मैंने? अगर मुझे बोलना है मैं एक लड़की हूं, तो सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले अगर सिंपल सेंटेंस है तो हमें सब्जेक्ट रखना है। अब हमें अगर सब्जेक्ट पता नहीं होगा तो हम सब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं। इसीलिए जो बच्चा जीरो से सीख रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि वो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानेगा कि आखिर बनाना है। ठीक है, फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, लेकिन अगर हमको सब्जेक्ट पता ही नहीं होगा, अब कुछ लोग रटवा देते नहीं, ही सी इट ही सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है, है ना। चलेंगे आगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होता है, फिर वर्ब रखना होता है, और उसके टेंस के अकॉर्डिंग उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को इंक्लूड करते हैं। अब मैंने आपको सिंगुलर, प्लूरल्स, ये सारी चीजें बता दी थी कि एक वचन होता है, कोई एक है उसको सिंगुलर बोलते हैं, और जो एक से ज्यादा है ना। अब मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ये सारी चीजें भी हैं। चलेंगे आगे। इज, आर, एम। सबसे पहले मैं आपको इन्हीं तीनों चीजों के बारे में पढ़ाऊंगी, इज, एम, आर, क्योंकि ज्यादातर सेंटेंस इज, एम, आर से ही फॉर्म होते हैं हमारे बेसिक। इज का यूज कब करते हैं हम? इज का यूज हम करते हैं ही, शी, इट। अब देखो, इज, ही, शी, इट, किसी का नेम,
और कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर का यूज हम करते हैं यू, वी, दे, सॉरी, और प्लूरल्स के साथ। गॉट इट? और एम का इस्तेमाल होता है आई के साथ में। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं है। अभी मैंने आपको बहुत बेसिक चीज बताई है कि इज कहाँ इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर। आर होता है यू, वी, दे और प्लूरल्स के साथ में। एम का इस्तेमाल होता है जो हमारा वो होता है आई के साथ में। क्लियर है? अब हम चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ। जब हमें ये एक्सप्लेन हो जा रहा है तब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं बता रही हूं। अब देखिए इस स्लाइड को। सब्जेक्ट जब होगा ही, शी, इट, किसी का नेम या फिर सिंगुलर, तब हम इज का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने इज क्यों सिखाया? आज हम बोलेंगे 4 सेंटेंसेस। क्या 4 सेंटेंसेस? ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। गॉट इट? ही इज का यूज करना सीखो। ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, इट इज डॉग। ठीक है, इट का इस्तेमाल एनिमल्स के लिए किया जाता है। नेम, सीता इज अ गुड गर्ल। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं हम एम। तो आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। अब देखो, अभी तक हमने कुछ भी बहुत बड़े बड़े रूल नहीं पढ़े, बहुत बड़े बड़े कोई फॉर्मूलाज नहीं रटे। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि इज का यूज कहाँ करना है और आर का यूज कहाँ करना है और एम का यूज कहाँ करना है। अब आप बहुत सारे सेंटेंसेस एक साथ फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम दोस्त हैं, देखिए हम दोस्त हैं, हम के लिए वी, फिर आर, और हम कौन है? दोस्त। वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, अब वे लड़के हैं तो मैंने आपको बताया दे, और दे के साथ क्या लगता है? ये देखो, यू, वी, दे। तो दे के साथ में क्या लगा दूं? आर। दे आर बॉयज। क्लियर है? अब एम, तो वो केवल आई के साथ लगेगा, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले इज आर एम का यूज बताया है, ताकि बेसिक जो चीज है। अब आपको करना ये है कि ये सिंपल, मैं चलो मानती हूं ये आपको आता भी है, तो भी मैं आपको बता दूं। अब आप इसके यूज करके सेंटेंसेस बनाइए, बोलिए, अच्छी इंग्लिश वोकैब बोलिए। ठीक है, अब ही इज एन एंटरप्रेन्योर, केवल ही यूज हुआ, इज यूज हुआ, और एक नया अच्छा वोकैब। ठीक है, ही इज ईयर ऑफ दिस किंगडम, ऑफ हिज किंगडम। आप देखो, मतलब वह एक उत्तराधिकारी है। ठीक है, शी इज अ प्रीटी गर्ल। अब शी, हमें पता है शी के साथ इज लगना है, और है उस हिसाब से हमने इस टेंस में यूज किया है। अब ये देखिए, ही इज अ प्लेयर। अब देखो कितना है, अगर मैं ऐसे बोल दूं चलो बनाओ कि तुम 30 साल के हो, अब पता ही नहीं था तुम 30 साल के हो, मतलब मैम ने बताया पहले हम सब्जेक्ट रख देते हैं, फिर तुरंत सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू के साथ क्या लगता है? आर। अब कितने ईयर ओल्ड? 30 years old. You are 30 years old. I am 26 years old. She is in her. अब अगर आपने वो देखा है, एज बताना है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है, तो फिर अब वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। I am in my late 20s. अब नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है। I am in my late 20s. He is in his early teens. अब ये मैं कहाँ से बोल रही हूँ? प्रीवियस वीडियो से। हम 4 भाई बहन हैं, यही सब तो बोलना चाहते हैं आप इंग्लिश में, और ऐसा तो कोई वो नहीं है कि इससे बेहतर। अब जैसे हमें किसी को बताना है, हम 4 भाई बहन हैं, हम मतलब वी के साथ क्या लगाते हैं? आर। सिबलिंग्स कितने? 4।
वी आर 4 सिबलिंग्स। अब जिसने पुरानी वीडियो देखी होगी उसको मैंने बताया भी है कि ये सिबलिंग्स क्या बला है। जब भाई बहनों को एक साथ हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हम उनको सिबलिंग बोलते हैं। अब वाइफ और हस्बैंड को एक साथ उनके जोड़े को क्या बोलते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख जरूर दें उसके बारे में। अब देखिए, अब अभी हमने सिर्फ इज आर एम समझा है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी वॉज और वर। इज आर एम कब लगेगा? जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब एक बार मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देती हूं चीजों को। देखो, टेंस क्या होता है? टेंस होता है टाइम। तो मैं टाइम ही बताऊंगी आपको, बस मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट मतलब अभी, मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं, और इनकी बहुत गहराई है। आगे आगे मैं ऐसी भी चीजें बताऊंगी आपको जो आपको लगेगा कि ये टेंस तो पास्ट का है, बट एक्चुअली वो बनेगा कंटिन्यूअस में, है ना, प्रेजेंट में। तो इस सब चीजों को मैं बाद में इंक्लूड करूंगी। पास्ट मतलब बीत चुका है ना, हो चुका काम, ठीक है। फ्यूचर मतलब होने वाला है। अब देखो, मैंने कहा प्रेजेंट टेंस होगा तब हम इज आर एम का यूज इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट होगा तो वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर होगा तो विल का यूज करेंगे। अब सेल की अपनी एक अलग कहानी है, वो मैं आपको समय आने पर बताऊंगी। अभी आई डोंट वांट कि आप कंफ्यूज्ड हो, कोई भी चीजें आपको क्लियर समझ गए। हमें पूरी स्पोकन क्लास जो है, पूरी जो इंग्लिश बोलनी होती है, वो ज्यादातर पास्ट टेंस को, अब जैसे मैंने कहा कि चलो बताइए दिन कैसा रहा, मैंने पूछा, अब आप बता रहे हैं हाँ दिन अच्छा था, मैं सुबह खड़ी हुई, फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैं रेडी हुई। ये देखिए, ज़्यादातर इंग्लिश हम पास्ट टेंस का तो इस टेंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। फिर मैं स्कूल गई, फिर मैं लेट हो रही थी, फिर वो मुझे वहाँ पर मिली, फिर मैंने उससे कॉल किया, यानी सोचिए ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन हम जो करते हैं वो पास्ट टेंस में करते हैं, इसीलिए पास्ट टेंस को बहुत स्पेसिफिक तौर से पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपने दिमाग में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमने सिर्फ ये समझा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को कैसे ही सी इट के साथ क्या लगाते हैं, वो भी सिर्फ प्रेजेंट में, और अभी हमने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझा है। अब हम आ जाते हैं वॉज वर पर। अब देखो, अभी आप लोग ये मत सोचिए मुझे ये नहीं आता है मैम कैसे समझ में आएगा, अभी मैंने कुछ ज्यादा समझाया ही नहीं, अभी तो आप चलते बस सुनते रहिए मुझे। वॉज, जैसे इज का इस्तेमाल प्रेजेंट में, इधर देखो, इज का इस्तेमाल प्रेजेंट में कर रहे थे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, समझ गए। सेम वैसे ही वॉज, अब देखो बेटा ये होता है वॉज, इसको नुक्ता वाला जा बोलते हैं, नुक्ता वाला जा, इसका प्रोनाउंसिएशन वॉज। बाज नहीं होता, ही बाज अ बॉय, नो, ही वॉज बॉय, ठीक है। तो वॉज इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? ही, शी, इट के साथ में, है ना। अब देखना, अभी पहले चल लो वर, देखो जैसे आर थी हमारी ऐसी वर हो गई पास्ट में। अब जिसको ये भी नहीं ध्यान रहता है कि वॉज वर, तो देखो WAS वॉज वर ये पास्ट की है, इज और आर ये प्रेजेंट की है, ठीक है। अब देखो यू, वी, दे प्लूरल, आर के साथ भी ऐसा और वर के साथ भी ऐसा, बस ये हमारी प्रेजेंट की कहानी हो गई और ये हमारी पास्ट की कहानी हो गई। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह निर्दोष था, ही वॉज इनोसेंट, ही वॉज इनोसेंट। वह निर्दोष है तो ही इज इनोसेंट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, ये दिक्कत कर रहा है, थोड़ा उधर घुमा। तो वह इनोसेंट है तो ही इज इनोसेंट, और वह इनोसेंट था तो ही वॉज इनोसेंट। वह इनोसेंट होगा ये एक अलग चीज है, एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। मैं गुस्से में था, देखो आई वॉज एंग्री, आई वॉज एंग्री, आई वॉज इन एंग्री नहीं होता है, नहीं पता मुझे कहां से आप लोग चीजें ले आते हैं। आई वॉज एंग्री,
मैं गुस्सा हूं, आई एम एंग्री। ऐसे कंपेयर करते चलेंगे। अब आप बताओ, अब आपको इंग्लिश बोलनी है, मुझे बात नहीं करनी है, मैं गुस्सा हूं, अब आई डोंट वांट टॉक, अब अपने इस पे आ जाओ, आई एम एंग्री। वो गुस्सा है, शी इज एंग्री। अब कोई आपसे पूछ रहा है क्यों बात क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी, शी इज एंग्री, या फिर आई एम एंग्री। अब फिर बात हो रही है दो फ्रेंड्स के बीच में, अरे यार वो निर्दोष है, तो ही इज इनोसेंट। अरे वो निर्दोष था पागल, तो ही वॉज इनोसेंट। देखो अभी कुछ भी नहीं सीखा और आप सेंटेंस खुद से बना भी रहे हैं, ठीक है। अब कुछ रखा था ढका हुआ, हम चर्चा कर रहे हैं। एक लड़की बोल रही है मेरे हिसाब से वो पेन है, आई थिंक दैट इज पेन। अरे नहीं यार पागल, तुमने ठीक से देखा नहीं, वो पेन था, आई थिंक दैट वॉज पेन, दैट वॉज। समझ रहे हैं आप? आपको बस छोटी सी चीजें क्लियर होने पर आप कितनी सारी चीजें कर लेंगे। अब वे मेरी सहपाठी हैं, यही सब बोलते हैं आप लोग। कोई लड़के जा रहे हैं, बोलते अरे जो तो तुम्हारे संगे पढ़त, तो ऐसा ही कुछ है ना। तो दे, अब वो मेरे सहपाठी हैं, तो दे आर माई क्लासमेट। आर क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। अब अरे जे घूम रहे हैं ना, जे संगे बढ़ते, ऐसे ही यही सब बोलते हैं। तो क्योंकि देखो राम सीता जाता है आता है, ये सब सीखने से कभी इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि ना कभी सीता गए ना राम आए, तो ये सब चीजें नहीं होगी। नॉर्मल अपनी बेसिक लाइफ से जोड़ो इंग्लिश को। अरे जो तो वही हमारे संगे पढ़े थे, अब मतलब थे, तो दे, अरे वो दे वर माई क्लासमेट्स, ओके। इस चीज, अरे शी इज माई फ्रेंड, एक्चुअली वो मेरी दोस्त है। अरे ये तो पहले मेरी दोस्त थी, तो शी वॉज माई फ्रेंड। इज वॉज समझ में आ रहा है? प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, इस चीज का आप बिल्कुल क्लैरिटी से ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हम बहुत खुश थे, मतलब जब पापा ने हमें 50 रुपए दिए तो हम बहुत खुश थे, तो वी वर सो हैप्पी, वी वर सो हैप्पी थे। मम्मी ने ले लिए, बुआ आई, उनने 50 रुपए हमको दिए, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। अब ले लिए तो वी वर हैप्पी, हम थे, हमें पता नहीं था छिन जाएंगे, वो अलग चीज है, ठीक है। अब देखो डेली आप जब बोलेंगे, इन चीजों को रिलेट करिए अपनी लाइफ से, तभी आपको इंग्लिश आएगी। अदरवाइज मैं क्या ही बताएं, बोल नहीं सकते बच्चों के सामने, ठीक है। अब हैज हैव हैड, सुनो पहले बताती हूं मैं आपको थोड़ा सा, अभी पहले ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। हमने सिर्फ इज आर एम सीखा है, वॉज वर सीखा है, और अभी कुछ और अभी सीखा भी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया है। सिखाएंगे तो हम जब हम बिल्कुल कहें कि आज इज आर एम सीखेंगे। अभी मैंने कहा सिर्फ सुनो, सिर्फ रिलेट करो, अभी कुछ मत लिखो, कुछ मत करो, बस मुझे सुन लो। अब देखो, अब आ गए हैं हैज, हैव, हैड। हमने क्या निपटाया है? इज आर एम, ठीक है, और हमने क्या निपटाया है? वॉज, वर। आज हम क्या हैज, हैव पर चर्चा और कर लेते हैं, और हैड। देखो अब ये मत कहना कि मैम वो परफेक्ट वाला, मेरे जाने से पहले डॉक्टर आ चुका था, मरीज के मरने से, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये सब बहुत ऐसे बोला जाता था ना, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो ये हैज यो है जो अपन पास है, कर चुका है, कर चुकी है, ये ध्यान रखो, ये वो हमें ब्लॉक कर चुकी है, ठीक है। ऐसे करोगे तो दर्द तो होगा, लेकिन समझ रहे हैं ना। अब पास है, कर चुके हैं, कर चुका है, हैव, दोनों का मतलब सेम है। ये भी पास के लिए, ये भी कर चुका कर चुके के लिए, ये भी, लेकिन दिक्कत क्या है? हैज का इस्तेमाल बेटा अपन करेंगे वही अपने भैया बहन, ही, शी, इट सिंगुलर। हैव का इस्तेमाल आई के साथ भी करते हैं, वी के साथ भी करते हैं, और हम दे के साथ में भी करते हैं। अब हेड, तुम अब आईफोन ले आए हो, हमारे पास तो पहले था, ऐसे ही फेंकते हैं आप लोग, तो हेड का इस्तेमाल करते हैं हम उस टाइम, ठीक है। अब मैं, आप लोग बहुत सारी चीजें ऐसी बोलते हैं, मेरे दिमाग में थोड़े खुरापात वाले एग्जाम्पल आते हैं,
तो था मतलब जो पहले था अब नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, हैज को थोड़ा सा देख लेते हैं। हैज का इस्तेमाल ही शी इट नेम सिंगुलर नाउन, गॉट इट। हैव का आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और या फिर कोई प्लूरल। और हाँ ये चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, हैड सब में लगेगा, आई के साथ भी, वी के साथ में भी। कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना वैसे वाले, सबके साथ चलते हैं। तो ये अगर ये चुका चुके वाली बात आएगी तो ये सबके साथ चलेंगे। अब देखो, अभी कुछ भी नहीं सीखा है, अभी सिर्फ सुनो। वह स्कूल जा चुका है, क्या करें, चला गया तो चला गया। सुनो इधर, वह सब्जेक्ट है हमारा। अब चुका चुकी वाली चीज आ गई, इस तो नहीं लगा दोगे, लगा दोगे, मत लगाना। अब देखो इधर, चुका चुके वाली है तो हमें क्या लगानी, हैज। और अब भी हमने पढ़ा है कि हैज किस, ही के साथ क्या लगेगा, हैज, तो ही हैज। अब एक चीज का याद रखना बस, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। गो, वेंट, गॉन, है ना, तो गॉन। ही हैज गॉन टू स्कूल, ठीक है। अब जैसे दोस्त आ रहा है, कोई आया तो वो निकल गए क्या, हाँ वो जा चुका है। ही हैज गॉन टू स्कूल। अब देखो, उसकी एक प्यारी बिल्ली है, जैसे आप लोगों की प्यारी परी होती है ऐसे। शी हैज ए क्यूट कैट। पास की बात कर रहे हैं, ये पास इसलिए लगाया है, शी हैज अ क्यूट कैट, ठीक है। ही हैज अ पेट डॉग, उसके पास एक पालतू कुत्ता है, ठीक है। शी हैज ए बुल काफ। अब बुल काफ का मतलब आप लोग ढूंढ के बताओ। मैंने अब देखो, ये आई वाले सेट, मैंने नाश्ता कर लिया है, आई, अब मैंने यानी कि हमें मिल गया आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। तो आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। वे नई किताबें खरीद चुके हैं, मतलब उन्होंने पुरानी तो पढ़ी नहीं, नई और ले आए, तो दे हैव बॉट न्यू बुक्स, दे हैव बॉट न्यू बुक्स, गॉट इट। अब सुनो, हैड में जब सेम चीजें हो, बस आपको था मिल जाए, तो तुमने पहले ही जवाब दे दिया था, तो देखो यू हैड ऑलरेडी आंसर्ड। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई टीचर का फेवरेट बच्चा होता है, बेचारा पीछे वाला कितना भी चिल्लाता रहा, क्लैपिंग करवाएंगे दूसरे बच्चे के लिए, पार्ट्स ऑफ जो, तो वो क्या कह रहा है, फिर तुम्हारा दोस्त कहेगा टेंशन मत लो यार, तुमने पहले ही दे चुके थे आंसर, तो तुमने पहले ही दे दिया था, तो यू हैड ऑलरेडी आंसर्ड। उसने एक सपना देखा था, ये देखो रोज देखते तुम लोग तो सपनों में ही जी रहे हो, है ना। तो ही हैड अ ड्रीम, ही हैड अ ड्रीम। अभी मैंने बोला टेंशन नहीं लेनी है, अभी सिर्फ पढ़ना है हमको केवल। फिर से बताऊं क्या है इसको, चलो आ जाओ थोड़ी सी देख लेते हैं। डू, डज, डिड, पहले के जमाने में कैसे पढ़ा, ता है, ती है, ते है, वो एक अलग चीज थी। आजकल हमें इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। अभी मैं सिर्फ आपको अवगत करा रही हूं, तो घबरा के कि पता नहीं क्या चालू हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। अब देखो, डू और डज, ये अलग कहानी है, और डिड की थोड़ी सी अलग कहानी है। कैसे है, तो एक ही चीज, ये प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इसमें वह खाता है, वह जाता है, वह सोता है, वह रोती है, वह मैसेज करती है, हम रिप्लाई नहीं करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं, करते हो तुम लोग। जैसे नहीं करती है, नहीं करता है, क्या करता है, वह क्या करता है, वह क्या करती है, इसके साथ अपन डज, डज का इस्तेमाल करते हैं। डज का यूज कब होगा, ही, शी, इट, ये लो, ही, शी, इट, किसी का नेम सिंगुलर, डज। देखो ऐसे याद रखो, डू या डज क्या होते हैं, भैया मैन होते हैं, ठीक है। तो इनको ही भी चाहिए, डज को शी भी चाहिए, इट भी चाहिए, नाउन भी चाहिए। और डू बेचारा थोड़ा आई के साथ आ गया, यू के साथ आ गया, वी के साथ आ गया, दे के साथ आ गया, और प्लूरल्स के साथ में आ गया।
आप कहेंगे मैडम इसमें एस या ई एस वाली चीजें भी हैं, तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं जितना समझा रही हूँ बस वो समझे आप। चलो, डिड का इस्तेमाल सभी के साथ होगा, हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे आई होगी चाहे ही होगी। ये थोड़े से मजबूत किस्म के व्यक्ति हैं। अब देखो, मैंने कहा तातेती वाले सब्जेक्ट में देखो, वह जल्दी नहीं उठता। एक खाली स्लाइड चाहिए थी, वो नहीं मिल रही। यहाँ पे इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं आपको सिखाना चाहती थी कि किस तरीके से हम डू और डज को डिफरेंशिएट करेंगे। डू डज के बारे में बताऊंगी मैं आपको। डज का यूज करते हैं बेटा हम ही, शी, इट या किसी का नेम या कोई सिंगुलर, डू, दे, वी या प्लूरल, ओके, और आई के साथ में। गॉट इट। अब मैंने आपको क्या समझाने के लिए ये सब समझाया है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस खुद बोलने लगे। जैसे देखो, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता हूं, तो आई डोंट, आप डू नॉट लिखो पहले, अभी डोंट पर मत जाओ। आई डू नॉट गो। अभी ये मत रटो कहाँ क्या, अभी तो सिर्फ ऐसे कि अच्छा डू नॉट ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, बहुत है। अभी सिर्फ हमें इतना ही क्लियर सीखना है, इससे ज्यादा अभी कुछ भी आगे नहीं सोचना है कि ज्यादा हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा फिर आप लोगों को। देखो, वह जल्दी नहीं उठता है, वह ही लगा दिया, ही के साथ डज आता है, फिर अपन ने नहीं लगा दिया, वेकअप अर्ली। क्या रिया रोज पढ़ती है? डज रिया स्टडी डेली? नहीं। डज रिया स्टडी डेली? देखो, अब क्वेश्चन मार्क वाले अलग होते हैं। अभी आज सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी है कि आगे अपन इनको कैसे सीखेंगे। आप कहेंगे मैडम ये डज आगे आ गया, अब क्या होगा? अभी सिर्फ सुन लो। हम टीवी नहीं देखते हैं, तो वी डोंट वॉच टीवी। हम टीवी नहीं देखते हैं, हम मतलब वी नहीं का डोंट वॉच टीवी। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वॉच, सी, ओके, लुक। किसी दिन तीनों का बताऊंगी मैं कब कब इस्तेमाल करते हैं। मैंने उसे कॉल नहीं किया। देखो, आई डिडंट कॉल हिम, मैंने उसे कॉल नहीं किया। आई डोंट कॉल हर, ओके। क्या उन्होंने मीटिंग अटेंड की थी? अगर था थे थी वाले में आ जाएगा तो हैड, ठीक है। तो डिड दे अटेंड द मीटिंग? ये हमने पढ़ा, ये पढ़ा। अब मैं बनाती हूं ये कुछ सेंटेंसेस, आप लोग बनाएंगे फॉर द टेक्निकल इश्यूज, बट नाउ इट इज करेक्ट, ओके। वह मेरी बहन है। देखो, वह है, पहले सब्जेक्ट उठा लो, शी, लड़की है तो शी। अब है कि थी? है, तो शी के साथ क्या लगेगा? इज। शी इज किसकी? मेरी, माय सिस्टर। भैया हमारे यहाँ जीरो वाले जल्दी सीखेंगे, ऐसा होता है, बताऊंगी लास्ट में मैं आपको। अब वह मेरा भाई है तो ही इज माय ब्रदर। वह मेरे टीचर है, वह मेरा टीचर है, वह मेरे शिक्षक है तो ही इज माय टीचर। वे मेरे पापा हैं तो ही इज माय फादर, ठीक है। वे मेरी मम्मी है, शी इज माय मदर। मैं बहुत खुश हूं, आई। हाँ है, हूं वाले हैं तो, प्रेजेंट वाले हैं तो एम वेरी हैप्पी। अब थोड़ा अच्छी इंग्लिश बोले तो आई एम वेरी डिलाइटेड, बट हैप्पी लिखो अभी, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत दुखी हूं तो आई एम वेरी सैड। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आई एम वेरी एक्साइटेड, ठीक है। मैं बहुत नर्वस हूं, आई एम वेरी नर्वस। हम अच्छे दोस्त हैं, हम
हम के लिए इंग्लिश, वी आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा, हम अच्छे दोस्त नहीं है तो वी आर नॉट गुड फ्रेंड्स। क्या तुम अच्छे दोस्त हो? अब ये चीजें मैं अभी क्लियर कर, अभी आप इतना इतना सिंपल लेते चलो। तुम ईमानदार हो, तुम मतलब यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। वे स्कूल में हैं तो दे के साथ आर इन स्कूल। अब वे मार्केट में हैं, दे आर इन मार्केट। मैं मार्केट में हूं, आई एम इन मार्केट। कॉल उठाओ, इंग्लिश बोल दो, एकदम अचानक बेहोश हो जाए सामने वाला। सॉरी, आई एम इन मार्केट राइट नाउ, है ना। देखो भाई, इंग्लिश सीखने के दो ही तरीके हैं, या तो बेइज्जती करवा लो या फिर एकदम फेंको लंबी लंबी, बढ़िया इंप्रेशन डालो। बेइज्जती करवाओगे तो जल्दी सीखोगे। अब ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं मैं। वह कल बीमार था, या बना दूं वह के लिए क्या लोगे? ही। अब है कि था तो क्या ले लूं मैं? वॉज। सिक या इल, दोनों वर्ड में बहुत अंतर है। सिक लिख देती हूँ क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, बहुत देखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो ही वॉज सिक। अनवेल भी बोलेंगे आप, अगर आप अच्छा बोलेंगे तो ही वॉज अनवेल, ठीक नहीं था वो, ही वॉज अनवेल, इसीलिए नहीं आया, ठीक है। आई एम मैं ठीक नहीं हूं आज, मैं अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई एम अनवेल, ठीक है। मैं उस समय घर पर था, आई वॉज एट होम, दैट टाइम आई वॉज एट होम। वे बहुत थके हुए थे, वे मतलब दे। अब थे के हैं, थे तो दे वर सो टायर्ड, दे वर सो टायर्ड। क्या तुम कल पार्टी में थे? ठीक है। अभी मैं क्यों वाले छोड़ दूं या फिर आप बना लेंगे? सीमा बहुत उदास थी, सीमा वॉज सो सैड। सीमा बहुत खुश थी, सीमा इज सो सैड। खुश है तो इज, और थी तो वॉज। अब देखो, उसके पास ही हैज, क्योंकि ही के साथ क्या लगेगा? हैज। ही हैज अ बाइसिकल। मेरे पास 2 किताबें हैं, मेरे पास, तो आई हैव 2 बुक्स। मेरे पास आईफोन है, आई हैव आईफोन। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। अब उसके पास एक आईफोन था, वॉज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या तुम्हारे पास समय है? अब ये सारी चीजें, ये जो आपको थोड़े टफ से लग रहे हैं ना, ये सारी चीजें, ये अभी मैं इसलिए नहीं आपके सामने कि आप कंफ्यूज ना हो, अभी आप सिर्फ सिंपल सीख लीजिए। ये कर लिया हमने, उदास हो गए, बीमार हो गए, हाँ। अब मैं चाय नहीं पीता, मैं पीती हूं। मैं मतलब आई। अब क्या वह रोज, पहले ये वाला कर लेते हैं। क्या वह रोज पढ़ती है? देखो, पीछा नहीं छोड़ रहे, करवाना नहीं चाहती थी मैं आज क्वेश्चन वर्ड वाले। ये जो वाई, वॉट, वेयर, हु, हाउ, ये सब बेटा होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होती? ऐसे वर्ड्स जिनकी हेल्प से हम सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, या किसी से भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं। क्या वह रोज पढ़ती है या फिर आज ही नाटक कर रही है? नहीं। अब क्वेश्चन वर्ड वाले जब भी होंगे तो हमारे जो डू डज वाले भैया बहन है, चाहे इज आर एम वाले भैया बहन है, वो सब उटक कर आगे आ जाएंगे। पापा एक बार मुझे क्यों इधर आओ, सबसे पहले आप बाद में पहुंच पाओगी, भैया और बहन पहले पहुंच जाएंगे, आज तो पता चलेगा, है ना।
क्या वह रोज पढ़ती है, तो हमारा वह शी है, डज आगे आ जाएगा, डज शी स्टडी डेली, क्या वह रोज पढ़ती है, डज शी स्टडी डेली, क्या वह रोज सोती है इतने समय तक, डज शी स्लीप डेली टिल नाउ। अब देखो, मैं चाय नहीं पीता, मैं स्वैग, आई डोंट टेक टी। अब क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। अब क्या तुम लूडो खेलते हो, तो डू यू प्ले लूडो, ठीक है। उसने मुझे फोन नहीं किया, या वाले सेंटेंस आज कर रहा है क्या, यानी पास्ट की बात है, पास्ट की बात है। उसने ही डिडंट डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे क्या तुमने परीक्षा दी थी, तो ये भी पास्ट वाला है, कैसे बनेगा, होमवर्क के लिए छोड़ देती हूँ, कुछ तो कमेंट बॉक्स में भी होमवर्क बना के दिया करो। अब ये तो हो गई आपकी सिंपल और बेसिक क्लास, कुछ नहीं सीखा, सिर्फ आपको मैंने इस फैमिली से मिलाया है जो स्पोकन में बार बार आपसे मिलेगी। कल मैं आपको पूरा डिटेल्ड में लेके आऊंगी और ऐसे सेंटेंसेस लेके आऊंगी जिन्हें आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाए कि मुझे आता है बट मैं इन सेंटेंसेस को कैसे बनाऊं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लासेस, और we are uploading the grammar classes too. I think I have recorded the classes of articles. Those who want to read the grammar part, or you can handle the both parts, spoken and grammar, then you will have to see both of the videos. Okay, we are uploading on the same platform. One video is for your grammatical, for the strong one part, and second for your communication part. Stay tuned. Thank you.